श्रीलंकन जो है, मतलब श्रीलंका के लोग भी वहाँ के, मतलब जो हुकूमत है वो इंडियन मेड चीज़ को अपने मुल्क में लाना पसंद करते हैं। इसके पीछे की क्या वजह नज़र आती है कि वो अब मेड इन इंडिया की बनी हुई कार्स को या जीप्स को या बसेस को अपने मुल्क में चलाएं? देखें जी, इंडिया ने इन चीज़ों पे, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आईटी में आपको पता है कि उनका कितने बिलियंस में टर्नओवर है, और पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान कितना पीछे है उनसे। टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो इस वजह से हमें इसकी बजाय कि हम तनकीद करें, इंडिया से वो लेंगे, क्योंकि इंडिया अगर सस्ती चीज़ बेचेगा तो इंडिया से दुनिया खरीदेगी। इंसेंटिव अच्छे दें। इंसेंटिव, बिल्कुल जी, उन्होंने देर सेविंग देयर मनी। तो इससे कोई ये नहीं है कि इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के उनके ताल्लुकात अच्छे हैं या उनके कोई रिलेशंस हैं तो वो इंडिया से बाय करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वर्ल्ड मार्केट है। पाकिस्तान जब यहाँ पे तवज्जो देगा, अभी तक तो हम इंपोर्ट करते रहे हैं, हम टोयोटा और इन चीज़ों से निकल ही नहीं सके। पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हुई है इंडस्ट्री, जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने फोकस किया हेल्थ पे, स्कूल्स पे, इंडस्ट्री, उन्हें बहुत कुछ करना है। तो आप ये देखें जो हमारे हालात सियासी रहे हैं, जो लोग मुल्क को रन करते रहे हैं, उनकी वजह से मुल्क बहुत पीछे चला। के अलावा किसी चीज़ का देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ का अगर पता भी होता है तो कंट्रीज़ जो हैं वो बिज़नेस तभी करेंगी ना जब आपको अपना सामने से फ़ायदा नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली इसमें कुछ हमारी कंपनी के भी लैग हैं, कुछ हमारी गवर्नमेंट का भी लैग है कि हम आपस में बैठ के अभी तक हम टेबल पे यही नहीं डिसाइड कर चुके कि हमने अपने कंट्रीज़ को लेके कहाँ जाना है। हम मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं, हम सर्विस सेक्टर्स में जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को फोकस करके बैठे हुए हैं और इसी के ऊपर हम चाह रहे हैं कि हमारी इकनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन मेरा तो यही ओपिनियन है कि हम लोगों को सब पे अपना फोकस करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी अपना फोकस करना चाहिए, और ये है कि हम लोगों को एक टेबल पे बैठना चाहिए, गवर्नमेंट के और जो हमारे बिज़नेस सेक्टर हैं उन दोनों को आपस में बैठना चाहिए कि हम लोगों बिज़नेस कहाँ कहाँ से लूज़ कर रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी वो एटलीस्ट हमें अवेल करनी चाहिए। एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी को नहीं, कम से कम हमें प्रपोजल। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जिस तरह से एक्सपोर्ट्स हैं उसकी तरफ गवर्नमेंट का बिल्कुल भी फोकस नहीं है, ठीक है। और जो कि इसको हमें बिल्कुल एक्सपोर्ट जो को बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, इसी तरह से हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है, ज़रा मुबादला है, वो ज़्यादा आएगा और उसके हवाले से हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतर होगी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक देख लें कि अगर हमारा वो एक हर जगह पे कंपटीशन चल रहा होता है इंडिया के साथ, तो इंडिया को अगर ये एक्सपोर्ट्स की डील मिल रही है तो ऐसा हमें क्यों नहीं मिल रही। इसके लिए तो एक फोकस चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, इस इश्यूज़ के ऊपर। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर हम बिल्कुल जो है वो इसका जो है लाही अमल बनाएं, कुछ ऐसा कि अपनी एक्सपोर्ट्स पे जो है वो बैलेंस रखें और एक्सपोर्ट को ज़्यादा इन्हांस किया जाए, और इस पे जो ड्यूटीज़ हैं उसको भी बिल्कुल कम करना चाहिए, क्योंकि जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी इसी तरह से हमारी इकॉनमी ज़्यादा डेवलप होगी। आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए तो हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो तभी होंगी जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं हमारा स्ट्रॉन्ग बनता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एक्सपोर्ट्स तभी हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रोथ करेगा। जिस तरह से अब हमारे पास एनर्जी क्राइसिस चल रही हैं हमारे मुल्क में, आप देख सकती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं, अब गैस क्राइसिस हैं, तो अब टेक्सटाइल मिल्स हमारी जो पेपर मिल्स हैं हमारी, और जितनी इंडस्ट्री है वो इस पर डिपेंड कर रही होती है, राइट। तो अब इस तरह से है कि हमारे जो हुकूमत है इसको चाहिए कि हम इस पे ही तवज्जो दें अपने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। इसी बेस के ऊपर हमारी भी जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी इंशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से बयान करूं कि हम इसको अच्छी नज़र से देखें या बुरी नज़र से। बुरी नज़र से तो मतलब पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी कुछ बना के भेजें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी सोर्स कि हम उनको ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो अगर इंडिया ले रहा है तो इसमें अब किसी की जो है ना तरक्की को देख के हम अगर बुरा मनाना शुरू कर देंगे तो ये भी एक हार है हमारी, कि हम कहेंगे जी वो बिल्कुल इंडिया दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे, या इंडिया दे रहा है क्यों दे रहा है श्रीलंका को। इस पार्ट ऑफ दैट कि उनकी रिक्वायरमेंट वो पूरी करता है, जिसकी वजह से वो इंडिया से ले रहे हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि पाकिस्तान के पास सच कुछ चीज़ तो है नहीं। इवन आपका सवाल नहीं है पाकिस्तान, लेकिन हम लोग तो पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तान के बारे में ही सोचते हैं कि पाकिस्तान से क्यों नहीं चीज़ आगे जाती। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं क्या कमेंट दे सकता हूँ, मेरे पास तो और कोई जवाब नहीं है। दैट्स मीन कि पाकिस्तान को भी ऐसी वर्किंग करनी चाहिए
कि फ्यूचर में कि अदर कंट्रीज़ पाकिस्तान से आके अपनी कोई प्रोडक्ट को जो है ना वो बाय करें और आगे से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बेहतर हो सके। लेकिन हम एक्सपोर्ट में बहुत पीछे हैं। वी मस्ट हैव टू वर्क समर। इंडिया वाले अच्छी बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो इनको अच्छा चाहिए कि कितने में बना के देंगे, इसको क्या कॉस्ट मिलेगी, इसको कि मतलब कि किस तरह देखेंगे। श्रीलंका तो बड़ा खुशनसीब निकला फिर कि इंडिया इनको बना के दे रहा है। इंडिया की जीपें चलेगी, इंडिया की जैसे कि पुलिस कारकर्दगी दिखा रही है अपनी, वहाँ पे दिल्ली की हो गया कुछ भी हो गया, बड़े क्राइम उन्होंने रोके हुए हैं, उनकी जीप से मतलब कि बड़ी अच्छी बना के देते हैं। ठीक है, श्रीलंका वाले खुशनसीब हैं। इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि कहीं से अपना जहन को खोल के ज़रा करें, इंडिया वाले से इस तरह का तजारती ताल्लुक़ ना करें। पाक दोस्ती बड़ी अच्छी तरह करते हैं, तो श्रीलंका की तरफ देख के अपना कदम उठाएं। अच्छा सर, वही हम बात करते हैं हम देखते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ इंडिया के साथ बिजनेस करना पसंद करती है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में लेकर जा रही है और इंडिया के प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीदना पसंद करती है। सर, आप इसके पीछे क्या फैक्टर्स देखते हैं कि आज इंडिया जो है बेहतरीन डेवलपमेंट कंट्री बन चुका है कि उधर सारे सबका रुझान इंडिया की तरफ हो गया है और प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी? क्या कहना चाहेंगे सारे मतलब मिक्सचर्स का? इवन के जी हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है एज अ कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ा सा जो पाकिस्तान का जो एटीट्यूड था जो लोगों का काम करने का, वो इतने कंफर्टेबल नहीं रहे। और इवन के पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को दे दिए,